Exercise 2.3. Question number 1. Give an example of a number which is divisible by 2 but not divisible by 4. पार्ट 1 में बेसिकली हमने एक ऐसे नंबर की एग्जाम्पल देनी है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 2 पे तो डिवाइड होता है लेकिन 4 पे डिवाइड नहीं होता। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6 जो है बेसिकली वो नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 2 पे तो डिवाइड होता है बट 4 पे डिवाइड नहीं होता। पार्ट 2. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। पार्ट 2 में बेसिकली हमने एक ऐसे नंबर की एग्जाम्पल देनी है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी वो नंबर जो है वो 2 पे तो डिवाइड होता होगा बट 6 पे डिवाइड नहीं होगा। तो 8 यहाँ पे हमारे पास वो नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। पार्ट 3. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 12 वो नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। पार्ट 4. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर which is divisible by 2 and 3 both. Basically 6 is a number which is divisible by 2 and 3 both. Part 5. Give an example of a number which is divisible by 5 and 10 both. बेसिकली यहाँ पे हमने एक ऐसे नंबर की एग्जाम्पल देनी है जो कि 5 पे भी डिवाइड हो विदाउट एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0 और 10 पे भी जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो। बेसिकली 20 हमारे पास वो नंबर है जो कि डिवाइड होता है 5 पे भी और 10 पे भी। सो 20 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 2. इज इट पॉसिबल डेटा नंबर is divisible by 8 but not divisible by 4, यानी कि हमारे पास क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो 8 पे तो डिवाइड हो बट 4 पे डिवाइड ना हो। नो तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कोई ऐसा नंबर नहीं है विच इज डिविजिबल बाय 8 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे बेसिकली हमने वो नंबर राइट करना है जो कि 3 पे तो डिविजिबल है बट 9 पे डिविजिबल नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास 24 जो है ये वो नंबर है जो 3 पे तो डिवाइड होता है एग्जैक्टली बट नॉट डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन नंबर 4. Which of these numbers are divisible by 3 or 4 or both? Are they divisible by 12 also?
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, हमने चेक करना है कि ये जो नंबर हमारे पास गिवन है, क्या ये डिविजिबल बाय 3 हैं, डिविजिबल बाय 4 हैं या डिविजिबल बाय 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे 3 का, 4 का और 12 का। डिविजिबिलिटी बाय 3। If the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number will be divisible by 3। यानी अगर हम नंबर के डिजिट्स का सम करें और वो सम जो है अगर 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर गिवन है इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि 12 जो है ये बेसिकली डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन अगर हम नंबर 12 के डिजिट्स का सम ले, यानी 1 + 2 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 3 के, वेयर 3 इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह अगर हम 15 की बात करें, 15 हमारे पास वो नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अब यहाँ पे अगर 15 के डिजिट्स का सम करें तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगा 6 के, एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3। यानी अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसके लिए जो 3 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम उस नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे। अगर सम हमारे पास जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा, तो इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है वो भी हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है। नाउ divisibility by 4। A number is divisible by 4 if a number formed by its last two digits is divisible by 4। यहाँ पे हमारे पास 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो नंबर गिवन होगा जिसके लिए हमने डिविजिबिलिटी जो है वो चेक करनी है 4 पर, तो बेसिकली उस नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा उस नंबर को हमने 4 पे डिवाइड करना है। अगर वो नंबर हमारे पास 4 पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो भी 4 पे डिवाइड होगा। अगर हमारे पास गिवन नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बनेगा वो 4 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है वो भी बेसिकली 4 पे डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 452। अब हमने चेक करना है कि ये 4 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये है कि हमने इस नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट्स से जो नंबर बनेगा उसे 4 पे डिवाइड करके चेक करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 452 की बात कर रहे हैं तो 52 जो है 2 और 5 ये दोनों लास्ट वाले डिजिट्स हैं। इन दोनों को मिला के हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो बेसिकली इक्वल है 52 के। अब हमने चेक करना है कि क्या 52 जो है ये 4 पे डिवाइड होता है। तो जब हम 52 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है वो इक्वल होगा 13 के और रिमाइंडर जो है वो इक्वल होगा 0 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 52 जो है ये 4 पे डिवाइड होता है। तो अगर 52 4 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब है वो नंबर जिसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के हमने एक नंबर 52 बनाया था जो कि 4 पे डिवाइड होता है। तो बेसिकली वो गिवन नंबर भी हमारे पास क्या होगा 4 पे डिवाइड होगा। सो गिवन नंबर 552
is also divisible by 4. Divisibility criteria by 12. A number will be divisible by 12 if it is divisible by 3 and 4 both. एक नंबर हमारे पास जो है ये डिविजिबल बाय 4 होगा अगर गिवन नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 3 भी हो और डिविजिबल बाय 4 भी हो। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 3 भी चेक कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक गिवन नंबर है हमने उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 पे, तो हमने उस गिवन नंबर के डिजिट्स का सम करना है। अगर डिजिट्स का सम जो है वो इक्वल होगा एक ऐसे नंबर के जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 पे, तो वो नंबर भी हमारे पास जो है वो 3 पे डिवाइड होगा। और 4 के लिए हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक गिवन नंबर है और उस गिवन नंबर के लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर हमारे पास 4 पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। अगर वो नंबर हमारे पास 4 पे डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो गिवन नंबर भी 4 पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर 3 पे भी डिवाइड होगा और 4 पे भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12, तो वो नंबर 12 पे भी जो है वो डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 7536। बेसिकली हमने डिविजिबिलिटी इस नंबर की चेक करनी है बाय 12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 3 और फिर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय 4। और अगर ये डिवाइड होगा 3 पे भी और 4 पे भी, तो इसका मतलब है हम वहाँ से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन नंबर है इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। अब देखें यहाँ पे अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया यूज करें तो हमारे पास जो गिवन नंबर है इसके डिजिट्स का सम जो है वो किसके इक्वल है 21 के। तो 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर हम 4 पे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं तो हमने देखना है कि हमारे पास जो गिवन नंबर है इसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के क्या नंबर बनता है, 36 बनता है। अगर तो 36 हमारे पास 4 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा। अगर 36 4 पे डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी 4 पे डिवाइड नहीं होगा। अब देखें 36 जो है ये 4 पे डिवाइड होता है, इज डिविजिबल बाय 4। सो 7536 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। Therefore 7536 is divisible by 3 and 4 both. Hence 7536 will be divisible by 12. Now अब यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी फर्स्ट नंबर जो है वो बेसिकली इक्वल है 7836 के। अब हमने इसका डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है फॉर 3, फॉर 4 एंड फॉर 12। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा हमने इसके डिजिट्स का सम लेना है, यानी 7 + 8 + 3 + 6 इज इक्वल टू 24। अब देखें 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 24 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। सो 7836 is also divisible by 3. अब हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 4।
तो 4 के लिए हमने ये क्राइटेरिया देखा है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा, इसके लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बनेगा बेसिकली वो 4 पे डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट वाले 2 डिजिट्स 3 और 6 है, इनको मिला के हमारे पास 36 बनेगा। तो बेसिकली 36 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है। सो 7836 is also divisible by 4. Now divisibility criteria by 12. अब चूंकि गिवन नंबर जो है ये बेसिकली डिविजिबल बाय 3 भी है और डिविजिबल बाय 4 भी है। अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो 2 डिफरेंट नंबर्स पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये उन नंबर्स के प्रोडक्ट पर भी जो है वो डिविजिबल होगा। यानी कि अगर 3 और 4 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है 4 3 ज़ा 12, तो ये नंबर हमारे पास 12 पे भी डिविजिबल होगा। सो 7836 इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। जी, नेक्स्ट है हमारे पास 87,342। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 3। तो 3 के लिए क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो नंबर गिवन है हमने उसके डिजिट्स का सम लेना है। अगर डिजिट्स का सम जो है वो 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी 3 पे डिविजिबल होगा। तो देखें हमारे पास डिजिट्स का सम जो है बेसिकली इक्वल है 24 के, और 24 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अगर 24 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है वो भी बेसिकली हमारे पास 3 पे डिविजिबल होगा। नाउ हियर वी चेक द डिविजिबिलिटी बाय 4। अब देखें अब हमने यहाँ पे 4 पे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो इक्वल है 87,342 के। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स का सम लास्ट वाले 2 डिजिट्स का 2 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बनेगा बेसिकली वो हमारे पास 4 पे डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 4 और 2, इनको मिला के जो नंबर बन रहा है वो बेसिकली इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 42 जो है ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी हमारे पास डिविजिबल बाय 4 होगा। अगर 42 डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। सो 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 42 जो है ये एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड नहीं होता। सो 87,342 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास गिवन नंबर जो है वो भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 12। अब चूंकि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 तो है बट डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास गिवन नंबर जो है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। यानी 12 के लिए हमने ये क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक नंबर जो है वो 3 पे भी डिविजिबल है और 4 पे भी डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो 12 पे भी डिविजिबल होगा। अगर वो 3 पे है 4 पे नहीं है, या फिर 4 पे डिविजिबल है लेकिन 3 पे डिविजिबल नहीं है, तब हमारे पास वो नंबर जो है
गिवन नंबर वो 12 पे भी डिविजिबल नहीं होगा। पार्ट 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 7843। तो ये नंबर हमारे पास 3 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इस नंबर के डिजिट्स को अगर हम सम की फॉर्म में राइट करें तो यहाँ पे इनका सम जो है वो बेसिकली इक्वल होगा 22 के। तो 22 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, सो गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ 4। अगर यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 4 पे, तो बेसिकली हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के एक नंबर बनाना है और उस नंबर को 4 पे डिवाइड करना है। अगर तो वो नंबर 4 पे डिवाइड होगा तो इसका मतलब है गिवन नंबर जो है वो 4 पे डिविजिबल है। अगर वो नंबर ही 4 पे डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन नंबर भी डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो अब देखिए 43 है हमारे पास, लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बना है वो इक्वल है 43 के। सो 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। So given number 7843 is not divisible by 4. Divisibility by 12। अब चूंकि गिवन नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास ना तो 3 पे डिवाइड होता है नोर बाय 4 और ना ही 4 पे, तो इसका मतलब है गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12। तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर हमारे पास 12 पे भी डिवाइड नहीं होगा। Question number 5. Test the divisibility of the following numbers by 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो नंबर्स गिवन है बेसिकली हमने इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 2। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। A number is divisible by 2 if the digit at the ones place is 0, 2, 4, 6 और 8। बेसिकली एक नंबर जो है ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 होगा अगर इसका डिजिट एट दी वंस प्लेस वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। यानी हमारे पास वो नंबर जिसकी वंस प्लेस पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। बेसिकली वो नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है 328। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे जो नंबर है बेसिकली वो 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 2 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं तो इसमें है कि हमारे पास वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो अब यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब है 328 जो है इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 146।
अब देखिए वंस प्लेस पे हमारे पास एक इवन नंबर है यानी 6 है, तो 146 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसी तरह अगर हम इस नंबर की बात करें 92,860, तो यहाँ पे देखें कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब है इट इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो इक्वल है 6,520 के। अगर हम चेक करें कि इसकी वंस प्लेस पे जो डिजिट है क्या वो हमारे पास 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई नंबर है, तो अब देखें इसकी वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है, सो 6,520 इज डिविजिबल बाय 2। अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करें तो ये बेसिकली नंबर है हमारे पास 9,84,325। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कि इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो बेसिकली 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई डिजिट है, नो। यहाँ पे हमारे पास 5 है, सो 9,84,325 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जी थर्ड नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर है ये बेसिकली इक्वल है 3,67,314। अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो बेसिकली 4 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लास्ट वन इज 9,87,402। अब देखिए इसकी यूनिट प्लेस पे भी जो नंबर है बेसिकली वो 2 है, सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2।